हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं हर्ष। ये है रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 350। तीनों ही मॉडल्स मेरे पास हैं, बेस, मिड और टॉप। ये ब्लैक वाला टॉप मॉडल है और ये 22,000 रुपये ज़्यादा महंगी है इस बेस मॉडल से। अगर आपको ये येलो कलर खरीदना है तो इसके साथ एक ग्रे कलर भी आ चुका है जो आप अब ले सकते हो। दो ही कलर मिलेंगे, लेकिन फीचर्स वाइज कमी नहीं किए। बेस मॉडल के अंदर भी एलईडी लाइट है, एलईडी इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो पहले तीनों ही मॉडल्स में नहीं आते थे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे वही सेम लाइट सेटअप आपको मिलता है जो बेस में देते हैं कंपनी। सबसे पहला डिफरेंस बता देता हूँ, यहाँ पे विंडशील्ड लग के नहीं आएगी बेस वेरिएंट में, जो कि यहाँ पर लगकर आती है इसकी टॉप वेरिएंट के अंदर। इसका प्राइस है 3500 रुपये, 3500 रुपीज, और ये आप तीनों मॉडल्स में लगवा सकते हो बिना किसी परेशानी के। यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर इसमें बेस वेरिएंट में नहीं आते, लेकिन तीनों ही वेरिएंट्स में स्लीपर एंड एसएस क्लच मिल जाता है। ये है इसका एडजस्टेबल लीवर्स जो कि टॉप मॉडल के अंदर ही आते हैं। साथ ही तीसरा अपडेट है मिरर्स। यहाँ पे मैट ब्लैक है और यहाँ पे आपको प्रॉपर क्रोम फिनिशिंग के साथ में मिरर्स मिलते हैं टॉप वेरिएंट में, तो थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। नंबर 4, यहाँ पे चेंज है इनके टायर्स के अंदर, यानी कि अलॉय व्हील्स के अंदर ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स यहाँ पे दिए गए हैं। और ये जो येलो कलर की आप स्ट्रिप देख रहे हो, ये यहाँ पे सिर्फ बेस मॉडल में ही आती है और इसके अलावा किसी भी मॉडल के अंदर नहीं आती है। ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स हैं सिंपल, लेकिन यहाँ पे है डायमंड कट जो ज़्यादा प्रीमियम है और ज़्यादा महंगे आते हैं। तीनों ही मॉडल्स के अंदर सिर्फ टॉप इस वेरिएंट के अंदर कंपनी लगा कर देती है डायमंड कट अलॉयज। यहाँ पे आप देखेंगे टायर की जो कंपनी है वो सीएट कंपनी के टायर आपको दे रही है बेस वेरिएंट के अंदर। टायर साइज है 100, 19 और 19 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ में, और तीनों ही बाइक्स के साथ में आते हैं ट्यूबलेस टायर्स। यहाँ पे भी टायर का जो साइज है वो सेम है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं है, लेकिन कंपनी है एमआरएफ टॉप मॉडल के अंदर। रिफ्लेक्टर आता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के ऊपर जो कि पहले से चले आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। नाइट में आपकी जो विजिबिलिटी है थोड़ा सा बढ़ा देता है। ये जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ये आपको सेम मिलते हैं तीनों ही मॉडल्स में, और पहले से यही सेम सस्पेंशन कंपनी लगा के देती है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है। और ये एसेसरीज का पार्ट है लेग गार्ड, इसको आप लगवा सकते हो अलग से। इसका प्राइस है, ये है सम गार्ड, इसका भी प्राइस ये है। आप लगवा सकते हो शोरूम से ही या फिर आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो। जैसे यहाँ पे टॉप मॉडल में ये चीज नहीं लगी हुई है, ऐसे ही फैक्ट्री से लगी हुई नहीं आती, आपको अलग से ये परचेस करनी होती है, और ये आपकी चॉइस है, आप सर्विस सेंटर से भी ले सकते हो, बाहर से भी। नंबर 5 पे आती है इसकी ये स्प्लिट सीट्स। तीनों ही मॉडल में स्प्लिट सीट मिलेगी, लेकिन ये पाइपिंग वाली जो सीट है सिर्फ टॉप मॉडल में आएगी ब्राउन कलर की, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक कलर की सीट मिलेगी स्टिचिंग के साथ में। पाइपिंग यहाँ पे नहीं है, साथ ही इसमें यहाँ पे बैक रेस्ट भी नहीं आता है जो इसके ऊपर वाले दोनों वेरिएंट्स के अंदर आता है। यहाँ पे टॉप वेरिएंट के अंदर ये देखिए, ये है बैक रेस्ट जो कि काफी कंफर्टेबल रहता है अगर आप पिलियन के साथ ज्यादा राइड करते हो तो। और ये शोरूम से ही लगवाना मैं रिकमेंड करूंगा, बाहर आफ्टर मार्केट ये आपको क्वालिटी नहीं मिल पाती है। यहाँ पे आप देखेंगे साइड गार्ड और लेडीज फुटरेस्ट दोनों बेस मॉडल, मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में सेम आता है, कोई चेंजेस नहीं है ना क्वालिटी में ना कलर में। लेकिन बॉडी के ऊपर डुअल टोन कलर यहाँ पे दे दिया गया है, ये भी एक चेंज है। नीचे है सिल्वर, ऊपर है ब्लैक, और साथ ही यहाँ पे फ्यूल टैंक के ऊपर भी आप देखिए नीचे सिल्वर कलर से है, और सेंटर में यहाँ पे एक पट्टी दी गई है येलो कलर की। ऊपर क्रोम फिनिशिंग के साथ में रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, और ये चेंज होता है नंबर 8 पर। यहाँ पे ऑल ऑरेंज कलर में पूरा टैंक दिया गया है, कोई डुअल टोन नहीं है। यहाँ पे भी नॉर्मल आप 3D में रॉयल एनफील्ड मिलेगा लिखा हुआ, साथ ही ऑल ब्लैक साइड बॉडी पैनल है। मेटियोर 350 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इस बाइक का वेट है 191 kg और क्लासिक 350 का वेट है 195 kg, तो ये 4 किलो हल्की हो जाती है उससे, जिसकी वजह से इसका माइलेज भी थोड़ा ज्यादा बेहतर मिलता है। ये मेटियोर 350 क्लासिक से ज्यादा अच्छी फिट एंड फिनिशिंग के साथ में आती है, प्रीमियम फील होती है। पीछे का एग्जॉस्ट आप देखो, इंजन भी यहाँ पे क्रोम के साथ में आता है। यहाँ पे मैट फिनिशिंग दी गई है इसके बेस वेरिएंट में, या फिर इसका ऊपर वाला जो वेरिएंट आता है स्टेलर, उसके अंदर भी मैट फिनिशिंग मिलती है। तो यहाँ पे ये टॉप वेरिएंट ज्यादा प्रीमियम फील होता है। यह है इसका पीछे वाला डिस्क ब्रेक, इसका साइज है 270 mm, और ये तीनों ही वेरिएंट्स में सेम साइज कंपनी लगा के देती है। बेस, मिड या टॉप कोई सा भी आप मॉडल लोगे सेम डिस्क ब्रेक मिलेगा और सेम पीछे वाला टायर साइज मिलेगा 140, 17 और 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में। सेम यहाँ पे भी आपको वही सेटअप है, पीछे वाला डिस्क ब्रेक का साइज है 270 mm और ABS भी है पीछे। टायर साइज आप देखो, ये है इसका बेस वेरिएंट, यहाँ पे भी सेम टायर साइज दिया है, इसमें कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। ये पीछे वाला सस्पेंशन है कंपनी ने ये भी सेम लगा के दिया है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और ये है ट्विन ट्यूब गैस चार्ज एमल्शन शॉक एब्जॉर्बर, 6 स्टेप एडजस्टेबल है। अगर आप हाईवे वगैरह पे चलाते हैं या फिर पोटहोल्स और स्पीड बम्प्स पे ये थोड़े ज्यादा स्टिफ फील होते हैं, काफी लोगों की ये प्रॉब्लम है। अगर आपकी लोअर बैक पेन में प्रॉब्लम है तो आप इसको एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर से कर लेना, देन आप डिसाइड करना कौन सी बाइक आपको लेनी है। इसका इंजन है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल। जे सीरीज का इंजन है, OBD2 कंप्लायंट है और E20 पेट्रोल को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे 20 PS की पावर, 27 Nm का टॉर्क मिल जाता है, 120 की टॉप स्पीड मिलती है। यहाँ पे भी ये सेम इंजन है, कंपनी ने बेस मॉडल में भी सेम इंजन लगा के दिया है। यहाँ तक कि क्लासिक, मेटियोर, बुलेट और हंटर के अंदर सभी बाइक्स में यही सेम इंजन आपको कंपनी लगा के देती है। और साथ ही छोटी हाइट है तब भी आप इस बाइक को अच्छे से राइड कर पाओ, क्योंकि इसकी जो सीट हाइट है वो 765 mm है। 5 फीट से आपकी हाइट स्टार्ट होती है, तब भी आप इसको राइड कर पाओगे। इस बाइक के रियर सेक्शन में यहाँ पे जो लाइट्स वगैरह है वो जला के दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि कंपनी ने आगे की लाइट के साथ साथ पीछे की जो लाइट है उसको भी
भी अपग्रेड किया है। तो ये है एलईडी सेटअप पूरा, एलईडी इंडिकेटर, एलईडी की टेल लाइट और पीछे का जो मडगार्ड है वो भी मेटल का मिलता है, प्लास्टिक का नहीं है, आगे वाला प्लास्टिक का है। और ऐसे ही सेम यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं, एलईडी टेल लाइट, एलईडी इंडिकेटर, पीछे का मडगार्ड मेटल का है। बस सिर्फ बैकरेस्ट लगवा लोगे तो पता नहीं चलेगा ये टॉप मॉडल है या नहीं। यहाँ पे देखो लाइट्स पर मैं ऑफ कर देता हूँ और इसका फ्यूल टैंक का जो डिजाइन है वो सेम है, कैपेसिटी भी सेम है, कलर का डिफरेंस है। यहाँ पे ब्लैक कलर दिया गया है और ब्लैक कलर काफी लोग पसंद करते हैं। पहले कलर ब्लैक आता था वो बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल कैप का भी डिजाइन सेम है, क्रोम के साथ में आता है तीनों ही मॉडल्स के अंदर। और वो बेस मॉडल है उसमें भी 15 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है कंपनी की तरफ से। E20 का सपोर्ट यहाँ मिलता ही है क्योंकि सभी पेट्रोल पंप्स पे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है E20 पेट्रोल। ये एक अच्छी चीज है, बाइक के अंदर ये चीज आपको मिल जाती है। साथ यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में स्विचेस वगैरह हैं और बाकी सारे फीचर्स है, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर। यहाँ पे आप देखोगे तो मैट फिनिशिंग के साथ में मिलता है, ग्लॉसी नहीं आता तो थोड़ा कम प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगेगा आपको। हैंडल बार भी क्रोम में मिलेगा और यहाँ पे कीज आपको सारी ही बाइक्स में सेम मिलेंगी, जो कि रॉयल एनफील्ड की आप हंटर ले लो या फिर सबसे महंगी सुपर मेटियोर 650, उसमें भी यही सेम की आप कंपनी ने दे दी है। और ये फीचर तो कंपनी ने क्लासिक के अंदर भी नहीं दिए जो इसके अंदर है। अब इसका जो मीटर कंसोल है वो देखो आप, जो सेम यहाँ पे दिख रहा है वही बेस मॉडल में आपको नजर आएगा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। ऑप्शन में आपको ये 53 नेविगेशन जो है, जिसमें आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज कर सकते हो, अपना मैप लगा सकते हो अपने फोन में ऐप कनेक्ट करने के बाद, वो अब आप बेस मॉडल से भी कर सकते हो। आपको अलग से 5-6 हज़ार रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब मेन मीटर के अंदर जो डिस्प्ले है यहाँ पे आपको फ्यूल गेज दिखाई देगा, टाइमिंग भी शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, सारी चीज़ आपको मिल जाती है। यहाँ से आप अपनी ट्रिप एडजस्ट कर सकते हो, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक आता था पहले गियर पोजीशन इंडिकेटर, वो कंपनी ने हटा दिया है। हटाया क्यों गया इसके बारे में रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पे जाके देखा मैंने, तो वहाँ पे लिखा हुआ था पार्ट अनअवेलेबिलिटी, जब पार्ट अवेलेबल होगा तो हम लगा देंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यहाँ पे नंबर्स के साथ में स्पीडोमीटर है और यहाँ पे कुछ बेसिक लाइट्स मिलेंगी आपको, फ्यूल की लाइट मिलेगी, इंजन की लाइट मिलेगी, बैटरी की लाइट वगैरह जो होती है बेसिक लाइट्स, वो इंडिकेटर की लाइट है। और यहाँ पे आप देखो क्रोम का टच यहाँ पे भी दिया गया है, जो इसके एजेस हैं मीटर के ऊपर। सिल्वर कलर का हैंडल बार भी मिल जाता है। चार्जिंग पोर्ट तो उसमें पहले भी आता था, USB आता था, लेकिन अभी कंपनी ने इसमें C टाइप कर दिया है, तो यहाँ से फास्ट चार्ज आप कर सकते हो अपने फोन को। तीनों ही मॉडल्स में ये आता है। इस बाइक के जो हैंडल बार है यहाँ पे हैजार्ड का ऑप्शन भी मिलता है तीनों ही मॉडल्स में, चारों इंडिकेटर एक साथ, और ये सेल्फ स्टार्ट का बटन है। इसका साउंड सुनाता हूँ मैं कैसा है। और मैं इसकी आपको हेडलाइट भी दिखा देता हूँ। ये हेडलाइट की जो थ्रो है वो काफ़ी लोगों को कम लगती है, इसकी हाई बीम लो बीम दोनों मैं आपको चेक करा देता हूँ। इस तरह से ये काम करती है, लेकिन हाईवे पे काफ़ी लोगों की कंप्लेंट रहती है कि इसकी लाइट का थ्रो उतना अच्छा नहीं है। आपको साउंड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना जरूर। लेकिन अगर आपको साउंड या पसंद नहीं है, आपको साइलेंसर चेंज करवाना, तो आप बाहर से मत करवाना, क्योंकि आप रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट से ये ऑर्डर कर सकते हो साइलेंसर, जो कि कंपनी से होंगे और काफी अच्छी आवाज इनकी होगी। मात्र 4000 रुपए के आसपास आपको ये मिल जाएंगे। इनको मैं टैग भी कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। इन दोनों मॉडल्स का प्राइस कितना है वो बता देता हूँ आपको। तो ये बेस वेरिएंट अगर आपको लेना है, ऑन रोड प्राइसिंग दिल्ली की मैं बता रहा हूँ, आप अपनी सिटी का प्राइस पूछोगे मैं बता दूंगा। 2,30,000 रुपए का बेस वेरिएंट आपको मिल जाएगा दिल्ली के अंदर, और 2,52,000 रुपए 2,52,000 का मिलेगा टॉप वेरिएंट जो ब्लैक वाला है। और ये है मिड वेरिएंट, इसके अंदर ब्लू आता है और ये है ग्रे। मैं आपको ग्रे दिखा देता हूँ, ब्लू की वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप जाके देख लेना अगर आपको ब्लू कलर पसंद है तो। इसके अंदर क्या मिलता है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्रोम फिनिशिंग प्रॉपर मिलेगी सारी जगह पे, एलईडी हेडलाइट सेटअप, एलईडी इंडिकेटर। और क्लासिक के अंदर जो पहले ये कलर आता था मैट कलर ग्रे, अब वो बंद वहाँ से कर दिया तो इसके अंदर दे दिया है। यहाँ पे देखो क्रोम फिनिशिंग के साथ में रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिलेगा। नीचे देखोगे आपको पूरा मैट फिनिशिंग के साथ में साइड बॉडी पैनल, और ये मेटल का मडगार्ड पीछे वाला। पीछे डिस्क ब्रेक, डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS, ऑयल व्हील्स, ट्यूबलेस टायर, और साथ में 140 सेक्शन का टायर जो कि टॉप में आता है, वो सारी चीज़ें। पीछे अगर आप देखोगे बैक रेस्ट ये वाला सेम इसके अंदर भी आएगा, साथ में बाइक के अलग से लगवाना नहीं पड़ेगा। सीट हाइट सेम है। यहाँ पे मैट फिनिशिंग है, क्योंकि मैट कलर की बाइक है तो यहाँ पे मैट फिनिशिंग मिलेगी। यहाँ पे आप देखो वही टॉप मॉडल वाला मीटर कंसोल, जिसमें 10x10 नेविगेशन, ट्रिप वगैरह, स्पीडोमीटर, सारी चीज़ें सेम मिल जाती हैं। कोई चेंजेस यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि ये 20 वाला वेरिएंट है तो बेस में आता है तो इसमें तो आएगा ही। और पीछे की टेल लाइट आप देखेंगे एलईडी है, एलईडी इंडिकेटर्स हैं। उसके नीचे नंबर प्लेट के लिए स्पेस है। साथ ही लेडीज फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड जो दोनों मॉडल्स में आया था, तो यहाँ पे भी कंपनी ने सेम ही लगा के दिया है, कलर भी सेम है। और काफ़ी कंपनियां करती हैं बाइक के अंदर डबल स्टैंड नहीं देती हैं, क्योंकि वो बड़े सीसी की बाइक होती है, 350 सीसी की बाइक है। यहाँ पे डबल स्टैंड भी है, सिंगल स्टैंड भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे है 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, तो आपको बाइक को कहीं भी ले जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट का साइज छोटा है, क्लासिक में थोड़ा सा बड़ा एग्जॉस्ट आता है। टॉप स्पीड कितनी होगी इन बाइक्स की, तो 120 की टॉप स्पीड आपको मिल जाती है ऑफिशियली। बाकी 125 तक भी लोग इसको क्रूज कर लेते हैं। 5 गियर यहाँ पे आते हैं इस बाइक के अंदर और डुअल पेडल आता है, तो आपके जो शूज़ हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। यहाँ पे भी देखें डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड दोनों कंपनी लगा के देती है इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ में। और मिड वेरिएंट का प्राइस कितना रखा है कंपनी ने, तो 2,38,000 रुपये ऑन रोड आपको मिड वेरिएंट मिल जाएगी, ये ग्रे वाली। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, कुछ भी रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।